जनरेशन गैप होने पर विचारों में असमानता होना बड़ा स्वाभाविक है और एक आम समस्या भी। सुप्रभात, मैं पूनम राजपूत। मैं अपनी बात करूं तो मैं सोचती थी कि मैं अपने बच्चों को एक खुला आसमां दूंगी जिसमें वो अपनी इच्छा से उड़ सकेंगे, और एक दोस्त बनकर रहूंगी जिसमें वो अपनी समस्याएं और मन की बात भी मुझसे कर सकेंगे। क्योंकि शायद हमारे समय में ये कुछ चीज़ें जो हमें नहीं मिली, उनकी कमी हम अपनी भावी पीढ़ी को नहीं होने देंगे। शायद मेरी उम्र के तमाम लोग ऐसे ही विचार रखते होंगे, लेकिन ये जनरेशन गैप तो हमेशा बना ही रहेगा। बच्चों की इच्छाएं अब इस सब से कहीं ज़्यादा हैं। मैं इस बात से बड़ी आहत होती थी कि बेटियों को इस सोच के साथ बड़ा किया जाता था कि परिवार की मान मर्यादा और इज्जत की जिम्मेदारी उनके व्यवहार और आचरण पर निर्भर करती है। ये बात उनके दिमाग और खून में बैठा दी जाती थी कि उनकी एक गलती से परिवार का नाम खराब हो सकता है, और वो इस बात के बोझ तले इस कदर दबी होती थी कि उन्हें अपनी इच्छा को और खुशी को दबाने में दर्द तो बहुत होता था, लेकिन एक तसल्ली के साथ वो अपनी आंसुओं पर पैबंद भी लगा लेती थी कि उन्होंने अपने माता पिता और परिवार की इज्जत को कोई आँच नहीं आने दी। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने माता पिता की, जिन्होंने मुझे इस पुरुष प्रधान समाज में भी खुली आज़ादी का अनुभव कराया, लेकिन समाज के साथ और समाज के अनुसार भी चलना सिखाया। मुझे देखकर खुशी होती थी कि बेटियां आगे बढ़ रही हैं, पर्दा प्रथा, अशिक्षा और कम उम्र में शादी जैसी कुरीतियों से बाहर निकल रही हैं, समाज में अपनी एक अलग पहचान बना रही हैं। अनपढ़ माँओं की जगह एक शिक्षित और वर्किंग वूमेन नज़र आने लगी हैं। और सच कहूँ तो अपना अधिकार ना मिले तो छीनने जितनी हिम्मत आ गई है उनमें। लेकिन जब तक बात पढ़ाई और कुरीतियों से निकलकर अपने पंख फैलाने तक की थी, तब तक तो सब सही था। लेकिन अब वो जिस आज़ादी को लेकर आई हैं, वो शर्मसार करने वाली है। फटी जीन्स में टैटू गुदवाकर, मुंह से सिगरेट का धुआं उड़ाकर वो जिस नए अवतार में बेटियां सड़कों पर उतरी हैं, उन्हें देखकर लगता है कि एक बार फिर से बेटियां कहीं कैद ना कर दी जाएं। एक बार फिर से इस नए अवतार से डरे हुए माँ बाप अपनी बेटियों का घर से बाहर निकलना बंद ना कर दें। कई दशक लग गए पंख फैलाने में, पर डर है कि अगर ये सब यूं ही चलता रहा तो कहीं बेटियां फिर से पिंजरे का पंछी बनकर न रह जाएं। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है इस आज की पीढ़ी से कि वो अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट करें, शर्मसार नहीं। थैंक यू।